हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वर्नियर माइक्रोमीटर का ब्रिटिश सिस्टम में रीडिंग लेना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको और एक ही बार में आप रीडिंग लेना सीख जाएंगे। इसमें जो रीडिंग लेने का जो तरीका है, जो स्टेप है, ये इस तरीके से। पहला मेन रीडिंग लेंगे। मेन रीडिंग में रेंज देखा जाता है कि माइक्रोमीटर जो है किस रेंज का है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश माइक्रोमीटर जो होता है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है, वह एक एक इंच के रेंज में होता है। 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच के रेंज में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमको रेंज देखना है कि वह किस रेंज तक किसी भी माप को चेक कर सकता है। तो इसका जो रेंज है, यहाँ पर इस माइक्रोमीटर का रेंज है 0 से 1 इंच लिया गया है। तो 0 से 1 इंच मीन्स 1 इंच से हम ज़्यादा नहीं ले सकते। 1 इंच के पहले का जो रीडिंग है, उस माप को हम इस माइक्रोमीटर की सहायता से हम ले सकते हैं। दूसरे स्टेप में मेन डिवीज़न देखा जाता है, तीसरे में सब डिवीज़न, चौथे में थिम्बल डिवीज़न, पांचवा वर्नियर डिवीज़न, और फिर सारे रीडिंग्स को टोटल करने से जो रीडिंग आता है वो उस जॉब का पाठ्यांक है, उस मापे गए वस्तु का रीडिंग कहलाता है। तो इसको जानने से पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको इसके चित्र के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको, चित्र क्या क्या, चित्र में कौन कौन से स्केल होते हैं, स्लीव में कौन सा स्केल होता है, थिम्बल में कौन सा स्केल होता है। फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये स्लीव है, स्लीव में ये मेन स्केल बना हुआ है। थिम्बल में थिम्बल स्केल, और ये जो आड़ी रेखा है 1 से लेकर 10 तक या 10 डिवीज़न जो है, ये वर्नियर स्केल के डिवीज़न है। थिम्बल में 0 से 25 डिवीज़न होता है। स्लीव में जो मेन स्केल है 40 लाइनें होती है। 1 इंच के अंतर्गत 0 से 1 इंच तक 40 लाइनें होती है, और एक लाइन का वैल्यू होता है 1/40 इंच या 0.025 इंच, या जो उसका पिच होता है, उसके स्पिंडल में जो थ्रेड बना होता है, उसका जो पिच होता है वो इसके 1 डिवीज़न के बराबर होता है। उसके बाद देखते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था सब डिवीज़न, 3 सब डिवीज़न होता है, और ये जो 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है, ये मेन डिवीज़न कहलाता है। और इसमें थिम्बल के ऊपर जो है ये थिम्बल डिवीज़न। तो देखते हैं सब डिवीज़न का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने अलग से लिखा है इसको। पहले लाइन का वैल्यू होता है 0.025 इंच, दूसरे लाइन का वैल्यू है 0.050 इंच, तीसरे लाइन का 0.075 इंच, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर ये जो है ये मेन डिवीज़न आ जाएगा, फिर से सब डिवीज़न, ये सब डिवीज़न, ये सब डिवीज़न, फिर मेन डिवीज़न। तो इस तरीके से ये 40 लाइनें बनती हैं। अब इसको आप 40 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, 25 50 75 करके। और मेन डिवीज़न में क्या मतलब वो 100, 1 रुपये हो गया। 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा और 1 रुपये यहाँ पर हो गए। तो इसको याद रखना है हमको, 25 50 75 करके, और दशमलव में जैसे 0.025 इंच, 0.0 दशमलव के बाद एक 0 लगाना है। ठीक है, उसके 0.50 इंच, 0.075 इंच। उसके बाद जैसे ही मेन डिवीज़न आया, तो मेन डिवीज़न का वैल्यू होता है, जैसे 1 लिखा है तो 0.1 इंच, 2 जो है 0.2 इंच, 3 का वैल्यू होता है 0.3 इंच, 4 का वैल्यू 0.4 इंच। मतलब पहला इसके मेन डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.1 इंच। इसको आपको
याद रखना है। इसके बाद थिम्बल डिवीज़न, एक थिम्बल डिवीज़न का मान होता है 0.001 इंच। ये थिम्बल एक लाइन का वैल्यू होता है। इस एक लाइन का वैल्यू ये 0.001 इंच होता है। और ये वर्नियर डिवीज़न होता है। इसको लीस्ट काउंट से गुणा करने से फिर वर्नियर डिवीज़न का वैल्यू आ जाता है। तो अब देखते हैं हम रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेप मेन रीडिंग। तो मेन रीडिंग हम देखेंगे रेंज से। हमको रेंज देखना है कि वह माइक्रोमीटर किस रेंज का है। तो हमने यहाँ पर 0 से 1 इंच के रेंज का माइक्रोमीटर लिया हुआ है। तो ये जो है 1 इंच से कम का पाठ्यांक नापता है। तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.0000 इंच। यहाँ पर हम दशमलव के बाद 4 अंक तक किसी भी माप को या किसी भी रीडिंग को ले सकते हैं। साधारण ब्रिटिश माइक्रोमीटर में आपने देखा है पॉइंट के बाद 3 अंक तक हम किसी माप को माप सकते थे। लेकिन यह जो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर है, इसकी सहायता से हम साधारण ब्रिटिश माइक्रोमीटर से और अधिक सूक्ष्मता के साथ किसी माप को माप सकते हैं। मतलब यह सबसे अति सूक्ष्म मापी यंत्र है किसी भी माप को लेने के लिए। इसलिए यहाँ पर हमने दशमलव के बाद 4 अंक तक हम इसका वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मेन डिवीज़न में लिखा है 0.6। अब ये कैसे आया देखते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से। मैंने यहाँ पर बताया है ये देखिए, हमको फिर से देखना है थिम्बल जो है कितने मेन डिवीज़न को खोल करके आगे बढ़ा है। तो मेन डिवीज़न कौन सा है? ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये सब मेन डिवीज़न है। तो मेन डिवीज़न में हमको देखना है कि कितना मेन डिवीज़न खुला हुआ है थिम्बल को खुलने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आप 6वां मेन डिवीज़न खुला हुआ है, ठीक है। और एक मेन डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.1 इंच। तो देखिए यहाँ पर 6वां मेन डिवीज़न खुला है मतलब 0.6000 इंच। ये कैसे है? 6 मेन डिवीज़न हो रहा है, 6 × 0.1 ही है। अब इसके आगे आप 0 कितना भी लगा सकते हैं, है ना। तो 4 अंक दशमलव के बाद 4 अंक तक लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 0 बढ़ा दिया और एक करके दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। इसको इंटू करने से 0.6000 इंच हो गया। इसके बाद देखते हैं सब डिवीज़न। तीसरा स्टेप है सब डिवीज़न। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि थिम्बल जो है कितने सब डिवीज़न को खोल के रखा है। 6वां मेन डिवीज़न हो गया, तो 2 सब डिवीज़न दिख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2। तो दूसरे सब डिवीज़न का वैल्यू कितना होता है? 0.050। तो देखिए मैंने यहाँ पर 0.0500 इंच लिख दिया है। 2 सब डिवीज़न हो रहे हैं, 2 × 0. एक सब डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.025, तो 2 का हो जाएगा 0.0500 इंच। इसके बाद थिम्बल डिवीज़न, चौथा स्टेप। तो थिम्बल डिवीज़न में हमको ये देखना है कि यह थिम्बल डिवीज़न का कौन सा लाइन इस डॉटम लाइन से, ये जो डॉटम लाइन है, ये आड़ी रेखा, ये डॉटम लाइन से कौन सा लाइन मैच कर रहा है थिम्बल डिवीज़न का। तो यहाँ पर देखिए इधर से हम बढ़ते क्रम में इधर से हमको देखना है कि ये 15 के बाद 20 आया, मतलब ये बढ़ते क्रम में इधर। तो 20, 21 और ये 22वां लाइन जो है इस डॉटम लाइन से मैच कर रहा है। तो एक थिम्बल डिवीज़न का मान होता है 0.001 इंच। इसमें एक लाइन का वैल्यू होता है 0.001 इंच। तो यहाँ पर 22वां लाइन मैच किया है, तो 22 × 0.0, सॉरी यहाँ पर ये 0 और 1 इंच, ठीक है। इसके बाद देखिए
22 इंटू 0.001 इंच हो गया ये। फिर इसको इंटू करने से ये इस तरीके से 0.0220 इंच आया। इसके बाद पांचवा स्टेप है वर्नियर डिवीज़न। तो वर्नियर डिवीज़न देखना है हमको। अब देखिए थिम्बल डिवीज़न में तो हमने इस लाइन को देखा कि कौन सा लाइन डॉटम लाइन से मैच कर रहा है। अब ये वर्नियर डिवीज़न में हमको देखना है कि वर्नियर डिवीज़न का कौन सा लाइन थिम्बल के लाइन से मैच कर रहा है। इन 10 लाइन में से चेक करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए मैंने एरो का निशान लगाया। ये जो 9वां लाइन, 8 के बाद 9वां लाइन जो है ये इस लाइन में मैच कर रहा है। तो 9 इंटू LC मीन्स 0.0001 इंच इसका लिस्ट काउंट है। इसको इंटू करने से 0.0009 इंच ये वर्नियर डिवीज़न का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद टोटल रीडिंग करना है हमको। सारे रीडिंग को जोड़ देना है। इसके बाद जो रीडिंग आएगा वो उस माइक्रोमीटर का रीडिंग आएगा। इसमें और कुछ भी डाउट होने से आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग लिया जाता है।